Hello everyone, welcome back to IT Super Class. My name is Anuraj and you are watching fourth lecture of Computer Network. And today we are going to learn about what is OSI model and its application and its architecture. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल होता क्या है, इसके आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट क्या क्या है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। So let us start with OSI model. Okay. What is OSI model? OSI model basically it is stand for Open System Interconnection Reference Model. It is used to transfer or share data from one computer to another to form a simple network. ये क्या होता है? आपको successful communication provide करने के लिए between two computers or two different type of network OSI model use किया जाता है। ये क्या हो गया? इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये एक मॉडल है जो आपको अलाउ करता है टू डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट। दो सिस्टम को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डलेस देयर अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर। ये क्या करता है? जस्ट लाइक आपका कंप्यूटर हो गया या फिर आपका कोई डिवाइस, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड या कलीग को, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो how your computer and you are going to communicate with your friend or colleague to share that message, ठीक है? आप कैसे अपने डिवाइस के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने फ्रेंड को या फिर कलीग को मैसेज कैसे शेयर करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग होती है ओएसआई मॉडल के थ्रू। इट्स लाइक अगर आपके ओएस आपके मोबाइल या फिर आपके डिवाइस में या फिर आपके कंप्यूटर में विंडो ओएस इंस्टॉल्ड है और आपके फ्रेंड में भी विंडो ओएस इंस्टॉल्ड है, देन यू कैन इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बट व्हाट इफ आपके कंप्यूटर में यूनिक्स ओएस इंस्टॉल्ड है और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में विंडो ओएस इंस्टॉल्ड है, देन हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर? आप अपने अपने फ्रेंड के साथ डेटा शेयर कैसे करेंगे? आपका आर्किटेक्चर तो डिफरेंट है और आपके फ्रेंड का आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये बेसिकली ये हेल्प करता है OSI मॉडल, रेफरेंस मॉडल। ये आपको हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डलेस देयर अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर। जैसे जैसे आपका OS तो यूनिक्स का है और आपके फ्रेंड का लिनक्स का है, लिनक्स का हो गया या फिर ये हो गया विंडो का हो गया, तो ये क्या करता है? आपको एक सिंपल सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अंडरलाइनिंग देयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। बिना आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर की परवाह किए बिना ये आपको सक्सेसफुल और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स और टू डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, ओके? ताकि आप डेटा शेयर कर सको और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड करना है सेंड कर सको। बेसिकली इट इज यूज फॉर flow of information or data from one computer to another to form a simple network. ये क्या करता है? ये आपको सिंपल सिंपल आपको सिंपल नेटवर्क प्रोवाइड कराता है ताकि आप डेटा शेयर कर सको, ओके? देन फर्स्ट वन इज डन एंड ये इट वाज डेवलप्ड बाय ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था 1984 में, ओके? और ये बेसिकली क्या करता है? ये आपको आपके कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सके टू डिफरेंट सिस्टम में रिगार्डलेस देयर अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर के बिना, ओके? एंड आफ्टर दैट इट इज अ मॉडल, इट इज अ मॉडल, नॉट अ प्रोटोकॉल। ये कोई प्रोटोकॉल है नहीं, ठीक है? ये आपका एक मॉडल है ताकि आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है? OSI model describe how the data flow from one computer to another, ठीक है? ये आपको डिस्क्राइब करता है कि जस्ट लाइक आपने कोई मैसेज सेंड किया अपने फ्रेंड को, ठीक है? हाय मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पे, तो ये हाय का मैसेज आपके फ्रेंड के व्हाट्सएप पे कैसे जाता है या फिर आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में जाता कैसे है और उसको वो किस
वे में दिखता है कि वो आपने मैसेज सेंड किया या फिर कोई भी फाइल सेंड किया, आपने ईमेल किया, ठीक है, वो ईमेल कैसे आपके फ्रेंड तक पहुंचता है, आपके फ्रेंड के कंप्यूटर तक पहुंचता है, और वो उसको किस फॉर्मेट में दिखता है, ये आपकी प्रोसेसिंग होती है OSI मॉडल में, ठीक है। ये होता है आपका डेटा फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ओके। देन आफ्टर दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर। ये क्या होता है, ये 7 लेयर का एक मॉडल है, और सबके अपने अपने फंक्शंस हैं एंड प्रोसेसेस है, which define a part of process of moving information across the network, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये 7 लेयर का एक पूरा मॉडल है, जिसमें सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने प्रोसेसेस हैं, to transfer the data from one computer to another, okay। तो ये आपका मेनली हो गया इसके आर्किटेक्चर के बारे में। देन लेट अस स्टार्ट विद layer of OSI model. There are 7 layers of OSI model. The very first one is physical layer, after that data link layer, after that network layer, then transport layer, then session layer, then presentation layer, and at last layer is application layer. So basically, let us start with a simple process. Just like it's you, the sender. The sender, he want to message simple hi message to your friend. Then how your message is going to convert, or how these the message going to flow from one layer to another to communicate with other receiver. And this is what, first it will go to application layer, then presentation layer, then session layer, then after that transport layer, network layer, data link layer, physical link layer, then and they both are communicated with each other with simple LAN cable. ये क्या होता है, ये LAN केबल से सिंपल LAN केबल हो गया है, या फिर कोई और वायर हो गया, इसे आपको फिजिकल लिंक मीन्स LAN केबल हो गया, या फिर आपका लैन केबल हो गया, या फिर कोई और केबल के थ्रू ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कैसे आपको कम्युनिकेट करेगा, ये कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरे कंप्यूटर के फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तब आपको मैसेज दिखेगा जो आपके फ्रेंड ने शेयर किया था, हाय। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है जस्ट लाइक आपके फ्रेंड या फिर आपने कोई मैसेज शेयर किया, सेंड किया अपने फ्रेंड को, तो ये कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन से लेयर के पास जाता है, और कैसे इसका आपको विजुअल होता है अपने या फिर अपने फ्रेंड के स्क्रीन पर। ये होती है पूरी इसकी फंक्शन होता है, ठीक है, इसका मॉडल एंड फंक्शन होता है। सो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, पहले एप्लीकेशन लेयर से। Application layer. Application layer means it does not include Google Chrome or Firefox, Mozilla, Skype, etc. applications, but it includes the application layer protocol, just like FTP, file transfer protocol, HTTP, SMTP, etc. Basically, it includes those applications layer protocol FTP, SMTP, so that these applications just like Firefox, Mozilla, and etc. email, browser, word processing can run smoothly. ये क्या करता है basically? ये एक application layer protocols provide करता है, just like आपका ऐसा SMTP हो गया, FTP हो गया, HTTP हो गया, ताकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल, ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग यूज करते हो, आपका इजीली स्मूथली आपका रन कर सके, ओके। दैट्स व्हाई वी यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। Just like protocols contains the utility and network based service that support email। अगर आपको
ईमेल सेंड करना है तो आप SMTP के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो HTTP के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आपको एक जस्ट लाइक एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जस्ट लाइक आपका ब्राउजर गूगल क्रोम को इजीली उस पर वर्क कर सके, आप इजीली सर्विस एक्सेस कर पाए। जस्ट लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जितने भी सर्विसेज हैं आप इजीली एक्सेस कर पाए, इसके लिए हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन लेयर का आर्किटेक्चर है ये जस्ट लाइक आपका ये SMTP हो गया, SMTP हो गया या फिर टेलनेट हो गया, HTTP हो गया। तो कौन कौन से आप एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है या फिर डेटा शेयर करना है, ठीक है, आपको आप कैसे सेंड करेंगे, डेटा शेयर करेंगे और कम्युनिकेशन कैसे होगी रिसीवर के बीच में, सेंडर टू रिसीवर, ये होता है सबसे पहले इंटरफेस कौन करता है, आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से पहले आपके मैसेज और आपके जो ईमेल्स या फिर जो भी आप डेटा शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले इंटरफेस कौन करता है, यही इंटरफेस करेंगे, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही इंटरफेस करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो भी मैसेज या फिर जो भी डेटा है वो कहाँ जाएगा, प्रेजेंटेशन जो लोअर लेवल का लेयर है उसके पास जाएगा, ठीक है, और उसमें आपका हेडर फाइल इंक्लूड होगा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन और डेटा है उसमें हेडर फाइल इंक्लूड होगा और ये आपका लोअर लेवल में जाएगा, लोअर जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। देन आफ्टर दैट जब आपको डेटा रिसीव होगा या फिर रिसीवर को रिसीव होगा तो प्रेजेंटेशन मतलब नीचे वाले लेयर से जस्ट लाइक फिजिकल लेयर से देन अपर लेयर में जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। देन उसके बाद वो डेटा में हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूड होगी। देन आफ्टर दैट ये कहाँ जाएगी, दीज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के पास जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये आपके एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस पे आपके मैसेज या फिर आपके डेटा को स्मूथली एक्सेस कर पाएंगे आप, ताकि आप डेटा रिसीव कर सकें, जो भी आपका इंफॉर्मेशन और मैसेज सेंड करना है, आपको शेयर करना है, ताकि आप इजीली एक्सेसिबल है और आपके कंप्यूटर पर विजिबल हो सके। दैट्स व्हाई वी यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। Next layer is presentation layer. Presentation layer basically it receives the data from application layer and it is used to translate or compress the data. Basically जब आपको एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव होता है वो कैरेक्टर में होता है या फिर न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, तो ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करता है, आपको ये डेटा को क्या करता है, डेटा को कैरेक्टर फॉर्मेट में होता है, या फिर न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। ये आपको आपके डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मींस बिट्स में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, बिट्स में इसको कन्वर्ट करता है। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करता है, आपके डेटा को कंप्रेस करता है, इसको रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट, जो नंबर ऑफ बिट आपके 3 हैं तो ये क्या करता है, आपको दो दो बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, आपको नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करता है ताकि आपकी जो स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग और डिलीवरिंग द मैसेज टू लोअर लेवल, आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तभी मिनिमम टाइम में आपका डेटा ट्रांसफर हो पाएगा अपने फ्रेंड और अपने नेक्स्ट रिसीवर के पास, ठीक है। इसके लिए आपको ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, देन आफ्टर दैट कंप्रेस करेगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, ओके। देन आफ्टर दैट क्या करता है, उसको इनक्रिप्ट करेगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंटीग्रिटी टू इंक्रीज द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, जस्ट लाइक आपका
ये हो गया आपने 0 0, ठीक है, आपने 0 0 ये हो गया, आपको रिड्यूस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद इनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा, मींस आपको आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट में टू सेंड अ सेंडिंग एंड ऑफ द डेटा सिक्योरिटी। ये क्या करता है, ये टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज encrypted, encryption increase the security, basically it increase the security of the transmitted data as the sender side data is encrypted and receiver side data is decrypted। डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन मीन्स ये आपको अनअंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इस मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर देगा ताकि वो और कोई ना समझ सके और कोई ना पढ़ सके। ओके, ठीक है। और देन डिक्रिप्शन क्या होता है, दोबारा उसी लैंग्वेज में उसी मैसेज को कन्वर्ट कर देना जिसमें वो पहले फॉर्मेट में था। जस्ट लाइक आपका ये 0 0 है तो आपको किसी और फॉर्मेट की कोई और लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जब रिसीवर के पास ये डेटा जाएगा तो ये दोबारा से 0 0 1 फॉर्मेट में ही हो जाएगा, ठीक है, ताकि उसको अंडरस्टैंड मशीन क्या कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको समझ सके ये क्या है। देन इसका आप फुल डेटा होगा, उसके बाद ये आपका आएगा जो मैसेज है वो होगा, ठीक है, जो मैसेज आपने एक्चुअली में सेंड किया था वो उसको विजिबल होगा रिसीवर के कंप्यूटर पे। ओके, देन प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या करता है, फर्स्ट आपको डेटा रिसीव करेगा एप्लीकेशन लेयर से, देन ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल ऑर्बिट्स में, देन क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, सेकंड इज कंप्रेशन एंड द थर्ड इज इंक्रिप्शन एंड फोर्थ इज डिक्रिप्शन। इसके चार फंक्शंस है, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। The next layer is session layer. Session layer basically receive the data from presentation layer and it is used to establish or setting the connection between these two computers and management of the connection to enable the sender and receiver of receiving the data। ठीक है, ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये एक सिंपल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है दो कंप्यूटर और दो नेटवर्क के बीच में ताकि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हो सके, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि डायलॉग कंट्रोल करना, दैट अलाउड टू सिस्टम टू एंटर इनटू अ डायलॉग। जस्ट लाइक आप कभी सर्वर को कम्युनिकेट करते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि एक डायलॉग आता है, ठीक है, डायलॉग जस्ट लाइक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है, आप एंटर करते हो, अगर करेक्ट होता है तभी आपको वो डेटा या फिर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, आपका डायलॉग कंट्रोल होता है। जस्ट लाइक ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले आता है कि आपको वेरीफाई करते हैं हु यू आर, ये वेरिफिकेशन जरूरी होता है ताकि आप करेक्ट पर्सन हो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। आफ्टर दैट ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। ऑथराइजेशन में क्या करते हैं कि ये आपको वेरीफाई करते हैं कि यू आर द राइट पर्सन टू एक्सेस द डेटा, ठीक है। आप इसके लिए क्या होता है कि ये आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड को चेक करता है वेदर यू आर अ करेक्ट पर्सन और नॉट, ठीक है। अगर आप करेक्ट पर्सन है, आपने आपने डायलॉग कंट्रोल, आपने यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड करेक्ट दिया है तो आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये होता है आपका डायलॉग कंट्रोल। आफ्टर दैट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स if your mobile or your devices want to communicate with the server, आप कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हो आप अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर सर्वर से, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर सर्वर आपको डेटा सेंड करेगा एट अ स्पीड ऑफ 100 Mbps और आपका जो फोन है वो 10 Mbps ही हैंडल कर सकता है
डेटा की स्पीड कितनी है, अगर आपके मोबाइल फोन की 10 Mbps है, सो ये मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, ये सर्वर से आपके मोबाइल फोन का मैनेजमेंट हो नहीं पाता। तो ये सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है कि आपका फोन, आपका मोबाइल कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर सर्वर को और बोलता है कि आप 10 Mbps ही सेंड करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर सर्वर 10 Mbps सेंड करता है, तो ये होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन, कि जितना उसने सेंड किया उतना आपके मोबाइल फोन ने रिसीव किया, जितना कंप्यूटर सर्वर ने सेंड किया उतना आपके मोबाइल फोन ने रिसीव किया पर मिनट, पर सेकेंड। तो ये होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। देन आपका सेशन लेयर का आर्किटेक्चर क्या है, हाउ दिस लेयर इज फंक्शन, लेट अस टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो आपने रिसीव किया प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा को, रिसीव किया है सेशन लेयर, ठीक है। अब सेशन लेयर क्या करता है, ये जो सेशन लेयर क्या करता है, ये जो डेटा है रिसीव फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसके पास हेडर फाइल कहाँ से आती है, हेडर फाइल प्रेजेंटेशन लेयर में ही हेडर फाइल बन जाती है, वहीं से आपका आती है, ठीक है। The next layer is transport layer. Basically, it receive the data from session layer, and it is basically used for control the amount of data being transmitted from transport layer. Okay. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंट सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी एट द एंटायर मैसेज। देखो, ये होता है, पहले तो सेगमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन ये होता है कि उसने मैसेज रिसीव किया ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेशन लेयर से, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक मैसेज के फॉर्मेट में होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज या फिर उस इंफॉर्मेशन डेटा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेता है, ठीक है। और उस एक डेटा यूनिट को क्या कहते हैं, एक डेटा यूनिट को कहते हैं सेगमेंट। जस्ट लाइक आपका होल डेटा है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेता है, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3, ठीक है। तो ये होता है, ये एक डेटा यूनिट को क्या कहते हैं, सेगमेंट, एंड दूसरे इसको सेगमेंट, ये सेगमेंट। तो ये आपका फुल डेटा को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है और उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया डेटा यूनिट्स में, इसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। ऑन एवरी segmentation have sequence number and port number। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर में, ताकि आपका मैसेज जब रिसीवर के पास वैसे पहुंचे तो आपका जो मैसेज डिलीवरी हो करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि इसने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिए, तो आपकी जो मैसेज डिलीवरी है वो करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए। जब इसको रीअरेंज किया जाए तो वो करेक्ट सीक्वेंस में आनी चाहिए, वरना बेकार हो जाएगा, कुछ मैसेज का कोई मतलब नहीं होता है। देन पोर्ट नंबर मीन्स आपका करेक्ट डेस्टिनेशन के पास पहुंचना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर बी के पास ही पहुंचाना है मैसेज को, तो कंप्यूटर बी के पास ही पहुंचना चाहिए, कंप्यूटर सी या कंप्यूटर डी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। तो पोर्ट नंबर क्या डिसाइड करता है, ये आपका करेक्ट स्पेस डिसाइड करता है कि किस कंप्यूटर के पास ये आपका मैसेज आएगा। और सीक्वेंस नंबर क्या डिसाइड करता है, आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि आपको इसी सीक्वेंस में आपका मैसेज फॉर्मेट होना चाहिए रीअरेंजमेंट के टाइम पे, ओके। ये होता है सेगमेंटेशन, ओके। देन इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एरर कंट्रोल। ये क्या करता है, एरर कंट्रोल, जस्ट लाइक इसने ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज सेंड करता है, ठीक है। उसने D1 सेंड किया,
D1 सेंड किया, जस्ट लाइक उसने D1 सेंड किया, D2 सेंड किया, D3 सेंड किया, ठीक है, लेकिन D2 पहुंचा नहीं, D2 रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, तो क्या करता है ये एरर कंट्रोल, ये खुद ऑटोमेटिक होता है कि ये खुद दोबारा से ये D2 को सेंड करेगा ताकि करेक्ट सीक्वेंस में आए और पोर्ट नंबर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका एरर कंट्रोल, मेक श्योर दैट द एंटायर मैसेज अराइव विदाउट एरर, ठीक है, एज री-ट्रांसमिट। अगर अगर कोई मैसेज, अगर कोई सेगमेंटेशन अगर छूट जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, तो ये दोबारा से क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है और उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करता है। तो ये हो गया एरर कंट्रोल, ठीक है। ये आपको मेक श्योर करता है कि एंटायर मैसेज अराइव विदाउट एनी एरर, और सेगमेंटेशन हो गया। देन आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन उसको मैसेज ऑफ डिलीवरी होगी ही होगी। आफ्टर दैट ये उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का आर्किटेक्चर है, ये फंक्शन, ये वर्क कैसे करता है, जस्ट लाइक आपका फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर से मैसेज कैसे आया, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में गया, फिर सेशन लेयर में गया, ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करता है, पूरे मैसेज को ब्रेक करता है छोटे छोटे पीसेस डेटा यूनिट्स में, जस्ट लाइक डेटा यूनिट्स, और उसमें सबके पास सबका अपना अपना हेडर होता है, ठीक है। इस डेटा का अपना अलग हेडर होगा, इस डेटा का अपना अलग हेडर होगा, इसका अलग हेडर होगा, ठीक है। देन ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है ये नेटवर्क लेयर को, ठीक है, नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करता है, और इसके जब दोबारा से मैसेज को सेंड करते हैं रिसीवर के पास जब जाता है, तो ये क्या नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इन छोटे छोटे मैसेजेस को फिर रिकन्वर्ट होता है, रीअरेंज होता है, और ये एप्लीकेशन के पास जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के पास। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि रिसीव द डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा रिसीव करता है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, पहले तो ये डिलीवरी करता है जितने भी पैकेट्स होते हैं अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क, जितने भी पैकेट्स होते हैं, रिसीव डेटा को रिसीव किया ट्रांसपोर्ट लेयर से, अब उसको डिलीवर करता है, ठीक है, अक्रॉस द जितने इसके नेटवर्क है मल्टीपल नेटवर्क में। तो ये क्या करता है, डिलीवरी ऑफ पैकेट को डिलीवर करता है। फिर राउटिंग, जस्ट लाइक राउटिंग क्या होगा, प्रोवाइड मैकेनिज्म टू ट्रांसमिट डेटा ओवर इंडिपेंडेंट नेटवर्क दैट आर लिंक टुगेदर। जस्ट लाइक आपका यहाँ एक सेंडर है, सेंडर 1, और ये आपका रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है 2। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकता है, जस्ट लाइक ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कौन सा बेस्ट पाथ होगा डेटा डिलीवरी के लिए, ये होता है डेटा डिलीवरी के लिए, ये होता है आपका राउटिंग होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि आपको मैसेज सेंड करने के लिए, सेंडर टू रिसीवर जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, बेस्ट पाथ में से कौन सा है, ताकि मैसेज मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैसेज जा सके। ये होता है, ये आपका होता है राउटिंग, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन इज network layer is responsible for only for delivery of individual packet and it does not recognize any relationship between those packets, ठीक है। तो काम क्या होता है, ये डायरेक्ट डेटा डिलीवरी कर देगा, डेटा पैकेट्स को डिलीवर कर देगा, बट इसका काम ये नहीं होता है कि आपको रीऑर्गेनाइज, आपके पैकेट्स को रीऑर्गेनाइज करे रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू पैकेट्स, ठीक है। ये आपको सिंपल डेटा डिलीवरी कर देगा, लेकिन आपको आपके जो भी पैकेट्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और एनी रिलेशनशिप उसको उसके बारे में कोई रिलेशन मालूम नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या था, आपने देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर था, ठीक है, सीक्वेंस नंबर था, सब सारे सेगमेंट डेटा यूनिट्स का पोर्ट नंबर था, सीक्वेंस नंबर था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है,
बट ये रिस्पॉन्सिबल है सिंगल इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स के लिए, और कोई भी उसका रिलेशनशिप इसको नहीं पता होता है कि आपके पैकेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है नेटवर्क लेयर को। ओके, देन द नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? डेटा लिंक लेयर बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम ऑन द सेम नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर क्या होता है? बेसिकली ये होता है, it is used as receive the data from the segments and useful for transferring it from the complete other। देखो ये क्या होता है, it is responsible delivery of the data between two system on the computer। ठीक है, ये क्या करता है? डेटा रिसीव करता है, डेटा पैकेट्स को रिसीव करेगा नेटवर्क लेयर से। ठीक है, नेटवर्क लेयर से रिसीव करेगा एंड इट इज embedded as a software as a network interface card of the computer। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर में ही नेटवर्क इंटरफेस की तरह एम्बेडेड होता है। जस्ट लाइक आपका सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो ये आपका डेटा लिंक लेयर वही होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही होता है, सॉफ्टवेयर की तरह आपके कंप्यूटर में एम्बेडेड होता है। इसका मेन काम होता है कि ये रिसीव द डेटा फ्रॉम द data packets from the network layer। ठीक है, डेटा रिसीव किया और उसकी फ्रेमिंग करता है, उसकी फ्रेमिंग करेगा, उसकी लॉज फिजिकल एड्रेसिंग करेगा, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल करता है। मींस जो आपने डेटा पैकेट्स नेटवर्क लेयर से रिसीव किया है, ये क्या करता है? उसको डिवाइड करता है, डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट from receive from network layer into manageable data units called frame। ठीक है, आपने डेटा पैकेट जो रिसीव किया था नेटवर्क लेयर से, अब ये क्या करता है? इसको डिवाइड करता है, डिवाइड बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव फ्रॉम नेटवर्क लेयर। आपने डेटा पैकेट जो नेटवर्क लेयर से आपको मिला, ठीक है, तो वो क्या करता है? फिर उसको फर्दर डिवाइड करता है, फ्रेम में डिवाइड करता है। ठीक है, फर्दर स्ट्रीम ऑफ बिट्स में डिवाइड करता है फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स। ठीक है, डेटा यूनिट्स में आपको इस डेटा को डिवाइड करता है और उसको क्या करता है? उसको फ्रेम करता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग क्या करता है? आप उसमें क्या वो ऐड करता है? ऐड हेडर टू द फ्रेम। ईच फ्रेम में क्या करेगा? हेडर ऐड करता है। ठीक है, और टू डिफाइन द हेडर ऐड क्यों करता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द सोर्स, सोर्स के फिजिकल एड्रेस के लिए हेडर ऐड करेगा एंड डेस्टिनेशन ऑफ द मशीन। ठीक है, जस्ट लाइक आप कोई भी कंप्यूटर या नेटवर्क हो गया, ठीक है, वो किसी ना किसी चीज से तो कनेक्ट तो होगा ही। जस्ट लाइक आपको आप चाहते हैं कि आपका आपका कंप्यूटर या फिर आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आप चाहे वाईफाई यूज करते हो या फिर आप इथरनेट केबल यूज करते हो, आप जो भी चीज यूज करेंगे उसका फिजिकल एड्रेस क्या करता है? ये फिजिकल एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक, ये होता है आपको हेडर ऐड करने का फायदा। ये होता है कि आपको फिजिकल एड्रेस पता चल जाती है कि आप इसकी फिजिकल एड्रेस क्या है, कि कोई भी सोर्स की या फिर सोर्स की नहीं, डेस्टिनेशन की फिजिकल एड्रेस क्या है। ये आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर डेस्टिनेशन का। ओके, एंड फ्लो कंट्रोल, इट इम्पोज अ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मीन्स इट कंट्रोल द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये क्या करता है कि ये फ्लो कंट्रोल, जस्ट लाइक आप डेटा डेटा आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 5 Mbps और डेटा को जो डेस्टिनेशन पर रिसीव करने के लिए बस 3 Mbps ही रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये क्या करता है? डेटा लिंक लेयर बेसिकली फ्लो कंट्रोल करता है कि आप अगर उसकी कैपेबिलिटी है 3 Mbps की डेस्टिनेशन की, तो ये 3 Mbps ही सोर्स उसको डेटा ट्रांसमिट करेगा। ये होता है आपका फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल आपको पहले ही बताया था कि डेटा रीट्रांसमिट कर देता है। अगर कोई भी डेटा लॉस्ट हो जाता है या फिर कोई भी पैकेट फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, तो ये क्या करेगा? ये दोबारा से डेटा रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ताकि कोई भी डेटा, कोई भी फ्रेम लॉस्ट ना हो। तो ये इसका
क्या हो गया ये, इसके कितने, इसके 4 मेन फंक्शन है। पहला तो फ्रेमिंग हो गया कि आपको डेटा पैकेट्स में और स्मॉल डेटा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका फ्रेमिंग होगा बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स में। देन आफ्टर दैट फिजिकल एड्रेसिंग कर देता है, आपको एड्रेस प्रोवाइड, हेडर के थ्रू आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है, डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर दैट फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मीन्स आपके डेटा का फ्लो कंट्रोल कैसे हो रहा है, ट्रांसमिट अगर कर रहा है तो वो डेटा रिसीव कर पा रहा है रिसीवर के साइड से कि नहीं, तो ये आपको फ्लो कंट्रोल होता है। एंड देन एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल में क्या होता है, एरर कंट्रोल में अगर कोई भी, सॉरी, अगर कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या फिर बीच में लॉस्ट हो गया डेटा, तो ये क्या होता है, रीट्रांसमिट, डेटा को रीट्रांसमिट करेगा ताकि कोई भी डेटा या फिर फ्रेम लॉस्ट ना हो, ठीक है। ये होता है डेटा लिंक लेयर का फंक्शन। ये होगा डेटा लिंक लेयर का आर्किटेक्चर। देन ये डेटा कैसे रिसीव करता है नेटवर्क लेयर से, डेटा रिसीव कैसे करता है नेटवर्क लेयर से। देन डेटा का आपको फ्रेम में कन्वर्ट किया, फ्रेम में कन्वर्ट किया, अब इसका क्या होता है, हेडर एंड टेल ऐड होता है। डेटा लिंक लेयर में हेडर एंड टेल ऐड होता है ताकि आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर सके डेस्टिनेशन का, ठीक है। देन ये क्या करता है, ये होता है ट्रांसमिट करता है ये फिजिकल लेयर, जो लास्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर को ये ट्रांसमिट करेगा ये डेटा। देन आफ्टर दैट फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या होता है, इसका सबसे लोएस्ट मोस्ट लेयर होता है, ये होता है बेसिकली फिजिकल लेयर। जस्ट लाइक आपका, कैसे आपने अपने कंप्यूटर को या फिर अपने नेट को कैसे, अपने डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर रखा है नेटवर्क के थ्रू, आपका, आपने इसको इथरनेट के केबल के थ्रू कन्वर्ट कर रखा है, एक कनेक्ट कर रखा है, या फिर आपने उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, या फिर कोई लाइट सिग्नल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो ये आपका फिजिकल लेयर ये देखता है कि आपने कनेक्ट कैसे कर रखा है नेटवर्क, ठीक है, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कैसे कनेक्ट कर रखा है। तो फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर, पहले तो बिट रिप्रेजेंटेशन क्या करता है ये, इट encode bit into electrical और optical signal। जस्ट लाइक आपने डेटा रिसीव किया, डेटा लिंक लेयर से आपने फ्रेम को रिसीव किया, ठीक है, जिसके पास हेडर एंड टेल है, जिसमें आपका फिजिकल एड्रेस है, डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपने बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव किया है फिजिकल लेयर में, तो ये क्या करता है, इट इनकोड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल, ठीक है। जस्ट लाइक आपने कॉपर वायर लगाया, ठीक है, आपने कॉपर वायर लगाया या फिर लैन केबल लगाया है, तो ये लैन केबल कैसे होगा, कैसे कनेक्ट होगा, तो आपको इसको ये क्या कन्वर्ट करता है, ये आपको बिट्स ऑफ, ये क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या फिर लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, बिट रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली जो भी फाइल, जो भी फ्रेम आपको रिसीव हुआ है डेटा लिंक लेयर से, ये कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। आफ्टर दैट ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन द नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकेंड, उसके बाद ये डेटा जो भी इसने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ऑप्टिकल सिग्नल में, ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है रिसीवर के पास, ट्रांसमिट ट्रांसमिट सेंड पर सेकंड, ओके। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बताया था कि आपको अगर लैन केबल से कनेक्ट कर रखा है आपने या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो ये इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया, मीडिया हो गया, ठीक है। जैसे लाइक आपने कॉपर वायर लगा रखा है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स लगा रखा है, तो ये आप उसका फिजिकल मीडिया हो गया। थ्रू सिंक्रोनाइजेशन, सेंडर एंड रिसीवर का क्लॉक, तो सेंडर एंड रिसीवर का क्लॉक है, कैसे डेटा सेंड कर रहे हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल सेंड कर रहे हैं टू रिसीवर को, ये उसका सिंक्रोनाइजेशन ये देखता है कि ठीक है, ये करेक्ट टाइमिंग है कि नहीं,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल करेक्टली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है सेंडर रिसीवर के पास। एंड ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप्स का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक बार ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करेगा और उसके बाद देन आफ्टर दैट रिसीवर सेंड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक। एंड हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही कोई सेंड कर सकता है, ठीक है, या तो सेंडर सेंड कर सकता है उसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, या फिर ऑप्टिकल सिग्नल से, या फिर रिसीवर सेंड कर सकता है, ठीक है। एंड फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों एक साथ रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ऑप्टिकल सिग्नल्स को। ये होता है ट्रांसमिशन मोड होता है। देन आफ्टर दैट फिजिकल टोपोलॉजी, ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में बताया था कि फिजिकल टोपोलॉजी होता क्या है एंड हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड। देखो ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि डिवाइसेस आर हाउ दे आर कनेक्टेड। ये इस कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है और हाउ दे आर कनेक्टेड, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। देन ये है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल लेयर का रिप्रेजेंटेशन कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे रिसीवर के पास जाता है, ठीक है। तो ये चीज ये देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कैसे कैसे जाता है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर में, फिर ट्रांसमिशन मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम से फिजिकल लेयर में, देन रिसीवर के पास फिजिकल लिंक लेयर से फिर डेटा लिंक लेयर में कैसे जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। जस्ट लाइक आपका हो गया स्ट्रीम ऑफ बिट्स को इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर ये लैन केबल हो गया या फिर कोई और मीडिया हो गया, आपने उसके थ्रू कनेक्ट कर रखा है आपने अपने कंप्यूटर्स को। देन उसके बाद क्या होगा, रिसीवर क्या होगा, रिसीवर के पहले फिजिकल लेयर में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको किस में कन्वर्ट होगा, आपका बिट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक। बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपका डेटा लिंक लेयर में जाएगा, ठीक। पहले आप मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन लेयर से मैसेज कैसे सेंड होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या होता है, सेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, सेगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। देन सेगमेंटेशन के बाद ये नेटवर्क लेयर में जाता है, तो क्या होता है, ये डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। अब डेटा लिंक लेयर में जाता है, तब क्या होता है, ये फ्रेम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। देन आफ्टर दैट ये क्या होता है, ये फिजिकल लेयर में किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। देन ये रिसीवर के पास है, ठीक है। अब ये सेंडर के पास जाता है, ये कैसे कनेक्ट हुआ रहता है, ये ईथर केबल या आपको इथरनेट केबल हो गया या फिर आपका वाईफाई हो गया, थ्रू फिजिकल लिंक और जो भी ये मीडिया आप यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू ये आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप रिसीवर के फिजिकल लेयर में जाता है सबसे पहले। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपका इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल में रहेगा। उसके बाद ये कहाँ कन्वर्ट होगा, डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, ये डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फ्रेम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में आपका डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होगा। डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, सेगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। सेगमेंटेशन के बाद आपका सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में पूरा मैसेज आपको मिलता है, ठीक है, मैसेज पूरा मिलता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में डायलॉग कंट्रोल वगैरह इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। डिक्रिप्शन होने के बाद आपका एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, HTTP हो गया, SMTP हो गया, और भी बाकी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स यूज करने के बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू जो भी आपका मैसेज और आपका आप जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं आपके स्क्रीन पर विजुअल होता है, ठीक है। तो ये आपने अगर मैसेज को शेयर किया तो उसको पहुंचने में
सेंडर ने कोई मैसेज अगर सेंड किया तो रिसीवर तक पहुंचने में कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये बताता है आखिर ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, देन फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, कैसे डेटा रिसीव हो रहा है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, ये आपका ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सो ये था ओएसआई मॉडल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। So please do like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.